हेलो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपेयरिंग नंबर्स, मतलब नंबर्स की तुलना करना। उम्मीद है आप लोगों ने 1B एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे ऑर्डरिंग नंबर्स, मतलब नंबर को एक ऑर्डर में, एक क्रम में व्यवस्थित करना, लगाना। फर्स्ट है आपका अरेंजिंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट नंबर लास्ट में आएगा। तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसके अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अरेंजिंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, सबसे पहले सबसे बिग, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटता हुआ क्रम। जैसे कि आपको दोनों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल है। असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है 69, फिर उसके बाद 87। तो 69 से बड़ा होता है ना 87, और 87 के बाद 91। जो 91 होता है वो 87 से भी बड़ा होता है, और फिर है 97, और 97 क्या है? इन सभी से बड़ा है। तो ये जो आपका ऑर्डर है, ये बढ़ रहे हैं नंबर्स, मतलब ईच प्लेस के साथ नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। फिर ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। इसमें आपने देखा सबसे पहला नंबर है 74, फिर है 56, मतलब 56 74 से छोटा है, फिर 36 56 से भी छोटा है, फिर लास्ट में स्मॉलेस्ट 28, ये 36 से छोटा है, और 56 जो है वो 74 से छोटा है, 36 56 से छोटा है, 28 36 से छोटा है। मतलब ये क्रम घटता जा रहा है, सबसे पहले सबसे बिग, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, लास्ट में सबसे स्मॉल। इस ऑर्डर को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक्सरसाइज 1C में आपको यही पढ़ने मिलेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको गिवन है। ये आपको इस बॉक्स में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो किसी भी ऑर्डर में नहीं है। ये इस लिखे हुए हैं, मिक्स्ड नंबर्स हैं ये। आपको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इनमें से सबसे छोटा नंबर फाइंड करना होगा। तो आपने कल नंबर्स का कंपैरिजन करना सीखा था, तो उससे आप सबसे छोटा नंबर फाइंड कर सकते हैं। सबसे छोटा क्या है इनमें? 27। तो 27 सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद ये आपने इसके स्मॉलर देन 26 इज़ स्मॉलर देन 36। इसके बाद आपने 36 लिखा, क्योंकि 36 इसके बाद सबसे छोटा था। फिर इसके बाद सबसे छोटा 2 नंबर्स बचे हैं 40 और 54। इसमें छोटा क्या है? 40। तो 40 लिख दिया। तो 40 इज़ स्मॉलर देन लास्ट में 54। तो 40 इज़ स्मॉलर देन 54। तो बीच में आपको ये स्मॉलर देन की साइन लगानी है। मतलब ये इस तरह से, ये जो 36 है वो इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो इस तरह आपको ये करना है। इसी तरह आपका ये है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, आपको फिल करना है। तो आपने देखा सबसे पहले 7 सबसे छोटा है, तो 7 सबसे पहले आ जाएगा। फिर आपको ये स्मॉलर देन का साइन, फिर इसके बाद सबसे छोटा है 10, तो इस वाले बॉक्स में 10 आ जाएगा। फिर स्मॉलर देन का साइन आएगा। फिर छोटा है 19, तो इसमें 19 आ जाएगा, और लास्ट में 96, और बीच में साइन लगाते जाना है। तो ये आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये आपको कुछ नंबर्स फिर दिए हुए हैं, ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, आपको इनको ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे बिग, तो इनमें सबसे बिग कौन सा था? 18। तो 18 सबसे पहले लिखा, 18 ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। फिर सबसे 18 को हटा दीजिए, फिर 18 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 17। ठीक है, तो 17 लिख दिया। फिर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब 18 और 17 हो चुका, इन दोनों को हटा के अब बाकी के 2 नंबर्स में कौन सा बड़ा है? 15। तो हमने इधर 15 लिख दिया। फिर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। लास्ट में 11 स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये 11 लिख दिया। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से आपको करना है। इसी तरह से ये बी वाला है,
इसमें भी आपको अरेंज करना है। इसमें आपको सबसे बिग नंबर सबसे पहले, सबसे स्मॉल नंबर सबसे लास्ट में, इस तरह आपको कंपेयर करके नंबर को फिल करते जाना है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट दोनों के ऑल पार्ट्स आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।